पर चाह करके भी ताड़ के फलों का सेवन हम ग्वाल वाल कर नहीं सकते। दाऊ भैया ने कहा इसमें आपत्ति क्या? ग्वाल वालों ने कहा दाऊ भैया आपको पता नहीं, ताड़ वन में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। नाम कितना सुंदर है, धेनुकासुर। नाम सुनने से लगता है कि कोई गाय या बैल होगा, पर धेनुकासुर का नाम तो धेनुकासुर है। पर ये ताड़वन के फलों की रक्षा सुरक्षा के लिए गधे के रूप में ही ताड़वन में रहता है। इसका स्वरूप एक गधे का है। ग्वाल वालों ने कहा दाऊ भैया ताड़ के फलों का सेवन कैसे करें, ताड़वन में तो धेनुकासुर रहता है और हमने आज तक सुना है जो ताड़वन में गया वो जीवित लौट करके नहीं आया। अब आप ही बताओ ताड़ के फलों का सेवन कैसे किया जाए? दाऊ भैया ने ग्वाल वालों को आश्वासन देते हुए कहा घबराओ मत, हमारे होते तुम ब्रजवासियों को घबराने की क्या आवश्यकता। चलो ताड़वन और हम भी तो देखें इस धेनुकासुर को। आज दाऊ भैया ग्वाल वालों को लेकर के ताड़वन में पधारे। दाऊ भैया ने ग्वाल वालों को ताड़ के फलों का सेवन कराया। सारे ग्वाल वाल ताड़ के फलों का सेवन कर ही रहे थे, ताड़वन में विचरण कर ही रहे थे। सो इतने में धेनुकासुर को पता चला कि ब्रजमंडल के गवार ग्वाल वाल ताड़वन में घुस आए। तो सबके सब ग्वाल वाल धेनुकासुर को देख करके भयक्रांत हुए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं आज धेनुकासुर ग्वाल वालों के ऊपर जो ही झपटा तो दाऊ भैया ने धेनुकासुर की पूंछ पकड़कर ऐसा घुमाया कि एक ही पटक में धेनुकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। देखते ही देखते दाऊ भैया ने आज धेनुकासुर का संहार कर दिया। ब्रजवासियों ने दाऊ भैया का जब यह पराक्रम देखा तो ब्रजवासियों को बड़ा ही आनंद हुआ। सारे ग्वाल वाल दाऊ भैया की जय जयकार करने लगे। ग्वाल वालों ने कहा दाऊ भैया बचपन से सुनते आ रहे थे कि आप बड़े पराक्रमी हैं, आप बड़े बलशाली हैं, पर आज हमने अपनी आंखों से आपके बल पराक्रम का दर्शन कर लिया। हमें तो ऐसा ही लगता था कि लोग व्यर्थ की डींग मारते हैं, पर आज आपका पराक्रम, आज आपका बल देख करके हमें पूरा विश्वास हो गया कि आप भी कन्हैया से कम नहीं हैं। हम सबको तो आज तक ऐसा ही लगता था कि ब्रजमंडल में एक ही पहलवान है जिसे हम लोग कन्हैया कहते हैं, पर कन्हैया के भैया भी किसी से कम नहीं। सारे ग्वाल वालों ने दाऊ भैया की जय जयकार की और दाऊ भैया को गोद में उठा लिया। ग्वाल वाल दाऊ भैया की जय जयकार कर ही रहे थे, सो इतने में कन्हैया आ गया और भगवान ने मुस्कुराते हुए ग्वाल वालों से कहा कि दाऊ भैया ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो तुम सब दाऊ भैया की ही जय जयकार कर रहे हो। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम्हें पता भी है दाऊ भैया ने हमारी आंखों के सामने इतने भयंकर राक्षस को समाप्त कर दिया। आज तक इस राक्षस को कोई समाप्त नहीं कर पाया और दाऊ भैया ने हमारी आंखों के सामने इस राक्षस को समाप्त कर दिया। भगवान ने विनोद करते हुए ग्वाल वालों से कहा जैसे दाऊ भैया वैसे ही दाऊ भैया की मित्र मंडली। दाऊ भैया ने भगवान ने दाऊ भैया को चिढ़ाते हुए कहा अरे ग्वाल वालों जरा एक बार देखो तो, ये कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, ये तो गधा है। दाऊ भैया आपने तो अपने नाम को ही धूली दूषित कर दिया। जन्म कर्म में मारा भी तो एक गधा मारा। अब जैसे दाऊ भैया वैसी उनकी मित्र मंडली। अरे कोई शेर को मारे और कहे कि हम बहुत बड़े वीर हैं तो बात समझ में आती है। अब कोई गधे को मार के आवे और मूंछों पे ताव देते हुए कहे कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हमने बहुत गधे मारे, तो ऐसे वीर पुरुष का तो हास परिहास ही होगा। भगवान ने दाऊ भैया को चिढ़ाते हुए कहा ग्वाल वालों जरा ध्यान से देख लो, ये कोई राक्षस नहीं, एक गधा है। दाऊ भैया आपने तो हम यदुवंशियों की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मारना ही था तो शेर मार, जन्म कर्म में मारा भी तो एक दुर्बल गधा मारा। भगवान ने जब दाऊ भैया को चिढ़ा दिया
तो भगवान से दाऊ भैया खींच गए और दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अब मैं समझ गया कि अब तुम्हारी और हमारी बनने वाली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा यदि ऐसा है तो आप अपनी टोली अलग बना लीजिए और हम अपनी टोली अलग बना लीजिए। भगवान लड़ झगड़ करके दाऊ भैया से अलग हो गए। किसी ने भगवान से पूछा दाऊ भैया से लड़ने झगड़ने की क्या आवश्यकता थी? बेचारे दाऊ भैया नाराज हो गए। भगवान ने कहा क्योंकि आगे चल करके हमें एक ऐसी लीला करनी है जिस लीला में दाऊ भैया का होना आवश्यक नहीं। और वो लीला कौन सी लीला? वही लीला कालिया मान मर्दन की लीला है। भगवान ने सोचा कालिया नाम तो सर्प है और हमारे बड़े भैया दाऊ जी वो सर्पाधिराज हैं, शेषावतार हैं। यदि इनके सन्मुख हमने कालिया नाम को दंडित किया तो इनके मन में जातिवाद आ जाएगा कि हम सर्पों के राजा सर्पाधिराज शेषावतार हैं और हमारे सामने ही कन्हैया सर्पों को प्रताड़ना दे रहे हैं। और सत्य ही है, किसी जाति विशेष के सामने किसी जाति विशेष को मारना प्रताड़ना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि मन में जातिवाद तो आता ही। तो भगवान ने सोचा दाऊ भैया को इस लीला में ना रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दाऊ भैया हमसे कुछ कह भी नहीं पाएंगे और जब हम कालिया नाम को नाथेंगे तो सबसे अधिक कष्ट दाऊ भैया को ही होगा, क्योंकि ये सर्पाधिराज हैं, सर्पों के राजा। इनके सामने कालिया नाम का मान मर्दन करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। सो कुछ समय के लिए दाऊ भैया से अलग हो जाया जाए। सो भगवान ने ऐसी लीला करके दाऊ भैया से स्वयं को अलग कर लिया। अगले दिन ग्वालवाल कंदुक क्रीड़ा करने जमुना के पावन तट पर पधारे। आज भगवान जमुना के तट पर गेंद खेल रहे। गेंद खेलते खेलते भगवान ने बड़ी ही सुंदर लीला की। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं खेलते खेलते गेंद जमुना के जल में जा गिरी। अब तो ग्वालवाल कन्हैया के सन्मुख व्याकुल हो उठे। ग्वालवाल कहते हैं हो ना हो कन्हैया, हमें तो हमारी गेंद चाहिए। एक ही तो गेंद थी, वो भी आपने जमुना के जल में बहा दी। कैसे भी करके हमें तो हमारी गेंद चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा घबराते क्यों हो, खेलते 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 गेंद थक गई, सो जमुना में जल पीने गई, कुछ ही समय में लौट आ गई। और ग्वालवाल जब भगवान से दुराग्रह करने लगे, भगवान तो पहले ही इस लीला को करने का संकल्प ले चुके थे। तो भगवान ने ग्वालवालों के आग्रह पर कदम्ब के वृक्ष से जमुना की अपार जलराशि में छलांग लगा दी। और भगवान जमुना की अपार जलराशि में प्रवेश करते करते उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर कालिया नांग पत्नियों के साथ शयन कर रहा था। नांग पत्नियों ने जब कन्हैया की छैल छबीली छटा का दर्शन किया तो नांग पत्नियां बड़ी प्रसन्न हुई। नांग पत्नियों ने कहा भैया तुम कौन हो, बड़े सुंदर बालक हो, यहाँ कैसे आए? तुम्हारे रूप लावण्य को देखकर, तुम्हारी अलौकिक सौंदर्यता को देखकर तो हम धन्य हो गए, पर हमें एक बात का बहुत भय है। इससे पहले हमारे स्वामी जाग जाएं, तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। जहाँ से आए हो यथाशीघ्र वहाँ चले जाओ, क्योंकि हमारे स्वामी का क्रोध तुम्हें पता नहीं। यदि हमारे स्वामी जाग गए तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नांग पत्नियों ने भगवान को जब ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए नांग पत्नियों से कहते हैं हम तो तुम्हारे पति को जगाने ही आए। तुम्हारे पति अब तक सो रहे थे, पर अब हमें सोने नहीं देंगे। ऐसा कहकर के भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर चरणों से प्रहार किया। और भगवान ने जैसे ही कालिया नाग की पूंछ पर चरणों से प्रहार किया सो कालिया नाग की निद्रा भंग हो। भगवान को देखते ही कालिया नाग को भयंकर क्रोध आया, क्योंकि संसार में जीव बहुत हैं, पर क्रोध करने में सबसे अग्रणी
सर्प ही होता है। सर्प जैसा क्रोधी जीव और कोई नहीं। कालिया नाग मोहवश भगवान को जान नहीं पाया, भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान को देखते ही कालिया नाग जोर जोर से फुंकारी भरने लगा। पर कालिया नाग के विष का प्रभाव भगवान पर कैसे पड़ता। कालिया नाग ने जोर जोर से फुंकारी मारी और भगवान के ऊपर विष का बमन किया। कालिया नाग विष का बमन करते करते संयुक्त हुआ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कालिया नाग से पूछा, कहो काली, ये कौन सी पूजा पद्धति है? संसार के लोग हमारी सेवा में पान फूल निवेदित करते हैं, दूध दही मक्खन निवेदित करते हैं, और तुम विष निवेदित कर रहे हो। हमारे चरणों में संसार के लोग पान फूल चढ़ाते हैं, दूध दही माखन चढ़ाते हैं, और तुम हमारे चरणों में विष चढ़ा रहे हो। ये विष चढ़ाने की पूजा पद्धति कब से आरंभ हो गई? जब भगवान ने कालिया नाग से ऐसा पूछा तो कालिया नाग कहता, सरकार बात तो आपकी बिल्कुल सही है, विष चढ़ाना ये पूजा पद्धति नहीं, पर हमने सुना है जिसके पास जो होता है आप वही स्वीकार करते हैं। आप चाहते तो हमारे अंगों में अमृत भर सकते, आप चाहते तो हमारे अंगों में शहद भर सकते, पर आपने हमारे अंगों में, हमारे प्रत्यंगों में विष ही भरा है। तो आपने हमें जो दिया है वही वस्तु तो हम आपको निवेदित करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे शरीर में भरा हुआ ये विष भी आपका दिया हुआ है। हम अपनी ओर से आपको कुछ नहीं दे रहे, जो आपने हमें दिया वही हम आपको दे रहे। कालिया नाग का यह पवित्र भाव सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, अरे काली, जब तुम इतने धार्मिक हो, इतने आस्थावान हो, इतने श्रद्धावान हो, तो जमुना में रह करके ग्वाल वालों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? जमुना में तुम्हारे रहने से जमुना का जल दूषित हो चुका है, जमुना में तुम्हारे रहने से जमुना का जल विषाक्त हो चुका है। और वैसे भी सर्पों के रहने के लिए हमने रमणक द्वीप बनाया है, तुम अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप चले जाओ। भगवान ने जब कालिया नाग को रमणक द्वीप जाने की आज्ञा दी तो कालिया नाग भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, रमणक द्वीप तो हम भी जाना चाहते हैं, पर गरुण जी के भय के कारण जमुना से निकलते नहीं बनता, क्योंकि गरुण जी सर्पों के प्रबल विरोधी। यदि गरुण जी की दृष्टि पड़ गई तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए रमणक द्वीप जा पाना हमारे लिए बड़ा कठिन है। और रमणक द्वीप जाने का एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि हमें गरुण जी के भय से मुक्ति मिल जाए। गरुण जी के भय से मुक्ति मिल जाएगी तो हम रमणक द्वीप चले जाएंगे। भगवान ने जब ऐसा सुना तो भगवान छलांग लगा करके कालिया नाग के फणों पर प्रतिष्ठित हो। भगवान कहते हैं, काली, अब गरुण जी से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे शीश पर हमारे चरण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। संसार में जीव को तब तक भय रहता है जब तक भगवान की कृपा ना हो। भगवान ने कालिया नाग के शीश पर अपने चरण रख के कालिया नाग को गरुण जी के भय से मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं, काली, अब घबराने की आवश्यकता नहीं, अब गरुण जी से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। अब तो गरुण जी तुम्हें देखेंगे तो प्रणाम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे फड़ों पर हमारे पद चिन्ह प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आज भगवान ने अपने चरण कमल की कृपा कालिया नाग के ऊपर की, और कालिया नाग भी उत्साहित होकर उत्कंठित मन से भगवान को जमुना के जल से बाहर निकाल करके लाया है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, आज भगवान ने कालिया नाग के फणों पर था थैया करके नृत्य किया। नटनागर तो बहुत देखे, नृत्य करने वाले नटनागर तो बहुत देखे,
पर जैसा नृत्य हमारे गोविंद भगवान करते हैं वैसा नृत्य तो कोई नहीं करता। सनातन संस्कृति में दो ही देवता ऐसे हैं जो नृत्य करने में परम निपुण हैं, एक नटराज और दूसरे नटनागर। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि डटकाम नव पंचवारम उत्थरितु कामः सनिकादि सिद्धां एतद् विमर्शे शिवसूत्र जाल। भगवान नटराज और दूसरे भगवान नटनागर। भगवान शंकर जी जैसा भी तांडव करने वाला कोई नहीं, भगवान नटराज जैसा भी तांडव कोई नहीं कर सकता और हमारे नटनागर जैसा भी तांडव कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर का तांडव तो आप लोगों ने बहुत सुना है, पर आज हमारे नटनागर भगवान कालिया नाग के फणों पर बड़ा ही सुंदर तांडव नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने इस झांकी को एक पद के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए सूरदास जी के शब्दों में हम लोग श्रवण करें भगवान ने किस प्रकार कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया है। बोलिए नागनथैया भगवान की तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सनक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सनक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सनक सनक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सनक सनक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर